बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगी। बेटा, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लीजिए। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी बेटा, हमने गुज़श्ता लेक्चर्स में अपना आखिरी चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5। उसमें हमने ये देखा था कि तालीम के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ़ तंजीमें किस तरह से अपने किरदार को बेहतर अंदाज में जो है वो अदा कर रही हैं। तो इसमें हम देखेंगे यूनिवर्सिटियों की तालीम जो है या यूनिवर्सिटी की एजुकेशन वो किस अंदाज में की जाती है और उसके फ़रोग़ के लिए क्या क्या इक़दाम किए जाते हैं। बेटे, मुल्क भर में आला तालीम के फ़रोग़ के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो हैं वो काम कर रहे हैं। पिछले चंद सालों में इन यूनिवर्सिटियों की तादाद में नुमाया इजाफा भी हुआ है। यूनिवर्सिटियाँ बुनियादी तौर पर खुद मुख्तार तालीमी इदारे होते हैं जो तालीमी और इंतज़ामी अमूर में फ़ैसला करने के हवाले से अपनी पॉलिसियाँ मुरतब करते हैं। ये इदारे मुल्क में आला तालीम के फ़रोग़ के लिए भी काम करते हैं। ज़राअत, मेडिसन, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कानून, तालीम, साइंसी और अमूमी उलूम में आला तालीम इन इदारों में दी जाती है। तमाम आला किस्म की पेशा वराना फ़नी तालीम की ज़िम्मेदारी यही इदारे पूरी करते हैं। नए अनूम और नज़रियात पर काम और इल्मी और पेशा वराना तहकीकात करना भी यूनिवर्सिटियों के ज़िम्मे है। कौमी और नज़रियाती अमूर में तमाम यूनिवर्सिटियाँ वफाकी और सूबाई हुकूमतों की पॉलिसियों की पाबंद होती हैं। हर सूबे का एक गवर्नर होता है और वो गवर्नर जो है अपने सूबे में कायम तमाम यूनिवर्सिटियों का चांसलर भी है, जबकि सूबाई वज़ीर तालीम ओहदे के एतबार से सूबाई यूनिवर्सिटियों का जो है वो प्रो चांसलर होता है। सूबाई महकमा तालीम का यूनिवर्सिटियों के अमूर से ज़्यादा मुदखल नहीं होता, जबकि यूनिवर्सिटियों के तमाम तालीमी और माली मामलात की निगरानी, रहनुमाई और मदद के लिए वफाकी सतह पर हायर एजुकेशन कमीशन कायम किया जाता है। ये कमीशन अपने चेयरमैन की निगरानी में हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक यूनिवर्सिटियों को मुख्तलिफ तालीमी मनसूबों और तहकीकात के लिए फ़ंड भी मुहैया करता है। तलबा और असातिज़ा को आला तालीम के लिए वज़ाइफ भी दिए जाते हैं। इस कमीशन की जिम्मेदारी ये भी है कि वो यूनिवर्सिटियों में आला तालीम को बैनुल-अक़वामी मयार पर लाने में इनकी रहनुमाई करें और यूनिवर्सिटियों के मुख्तलिफ तालीमी और तहकीकाती प्रोग्रामों में मयार की यकसानियत को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम करें। यूनिवर्सिटी की सतह पर इंतज़ामी और तालीमी अमूर की निगरानी के फ़राइज़ अदा करना वाइस चांसलर की जिम्मेदारी होती है और जो वाइस चांसलर होता है उसकी मामलत के लिए हर यूनिवर्सिटी में जो है एक सेनेट कायम की गई है, जिनमें माहिरीन तालीम, यूनिवर्सिटी, असातिज़ा, मुकन्नना, अदलिया और दीगर शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदे और माहिरीन इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा तालीमी इंतज़ामी अमूर के मामलात के लिए कंट्रोल इम्तहान, रजिस्ट्रार और खाज़न जो है वो कायम किए जाते हैं, जो अपने अपने शोबों की निगरानी करते हैं। कंट्रोलर इम्तहानात, रजिस्ट्रार, खाज़न की मदद के लिए मुतअद्दिद डिप्टी असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तहानात और डिप्टी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, नायब खाज़न और असिस्टेंट खाज़न इसमें काम करते हैं। और इसके साथ साथ तालीमी अमूर की निगरानी के लिए मुख्तलिफ डीन और मुख्तलिफ तालीमी शोबों के सरबराह भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे देते हैं। और इस दौरान तालीमी मामलात की देखभाल, वाइस चांसलर की मदद और रहनुमाई के लिए यूनिवर्सिटियों में बोर्ड ऑफ स्टडीज़, बोर्ड ऑफ हायर स्टडीज़ एंड रिसर्च और एकेडमिक काउंसिल ऑफ मुख्तलिफ कमेटियों का क़याम भी अमल में इसमें लाया जाता है। जी बेटा, अगली हेडिंग है निसाब और तदरीसी मवाद, यानी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया गया जो है निसाब या बुक्स जो है वो किस किस्म की होनी चाहिए और वो किस किस्म का मवाद है जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। किसी भी बेटा निज़ाम की कामयाबी का यकीन इस बात से हम लगा सकते हैं कि मुतल्लका निज़ाम किस हद तक अपने तयशुदा मकासद के असूल में कामयाब हुआ है। यही बात निज़ाम तालीम के लिए भी दुरुस्त है कि किसी मुल्क या माशरे के निज़ाम तालीम ने किस हद तक मुल्की और कौमी मकासद तालीम हासिल कर लिए हैं। बुनियादी तौर पर तालीम का मकसद माशरती ज़िंदगी की तश्कील नौ, तहज़ीबी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ और उसकी अगली नस्ल तक मुंतकली है। अफराद माशरा की बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रखना और उनकी तकमील करना भी तालीम का अहम मकसद है। इन मकासद का कामयाब हसूल इस अमल का मतकाज़ी है कि निज़ाम तालीम के तमाम पहलुओं पर यकसा और भरपूर तवज्जो दी जाए, तब ही अफराद की जो है ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं। निज़ाम तालीम मकासद तालीम के हसूल का अहम ज़रिया और निज़ाम तालीम का अहम और बुनियादी उनसर भी है। तमाम इल्मी और फ़नी तसव्वुरात और तजर्बात, जुमला अदबी और माशरती और तफरीही लवाज़मात निसाब ही का हिस्सा होते हैं। तालीमी इदारों में कुतुब और रसाइल और मुख्तलिफ जराइद का इस्तेमाल तालीमी मकासद के हसूल को
मुमकिन बनाने के लिए ही किया जाता है। और बेटा निसाब और इससे मुतालिक दरसी मवाद के इंतखाब के लिए, तंजीम और तैयारी के लिए ये ज़रूरी है कि तालीम के तयशुदा मकासद को पेश नज़र रखा जाए। फिर तालीम से मुतालिक हक़ाइक़ का इदराक करते हुए तलबा की ज़हनी इस्तेदाद, ज़रूरतों और दिलचस्पियों के साथ साथ माशरे के नज़रिया हयात, कौमी और माशी तकाज़ों को मलहूज़ नज़र भी रखा जाए। ये तमाम तालीमी सरगर्मियाँ और मवाद निसाब ही का हिस्सा होते हैं और ये सब तलबा की सहूलत के पेश नज़र दरसी, इमदादी या इजाफी कुतब की शक्ल में पेश किए जाते हैं। कुतब दरअसल दुनिया भर में हर जगह तलबा के लिए सबसे बड़े और अहम वसीला तालीम और बुनियादी आला तालीम के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। पाकिस्तान में तालीमी निसाब और दरसी कुतब की तदवीन और तैयारी के लिए मरकज़ी और सूबाई सतह पर मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं, जिनमें वफाकी सतह पर कौमी शोबा तदवीन निसाब और सूबाई सतह पर तदवीन निसाब के ब्यूरोज जो हैं वो कायम हैं। जबकि दरसी कुतब की तैयारी के लिए सूबे की सतह पर टेक्स्ट बुक बोर्ड मसरूफ़ अमल हैं। इनके अलावा प्राइवेट अदारे और तंजीमें भी तालीम के फ़रोग़ के हवाले से जो है वो कायम की जाती हैं और दरसी, इमदादी और इजाफी कुतब के साथ तालीमी रसाइल, जरायद और तदरीसी मवाद की तैयारी में ये सब हिस्सा ले रहे हैं। अब हम बेटा इनका तफसीली जायज़ा इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहीं पर हम आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म करते हैं। इसमें हमने यूनिवर्सिटी की तालीम जो है उसमें मुख्तलिफ शोबाजात कौन कौन से होते हैं और ये तमाम शोबाजात पर जो है मुख्तलिफ अफराद अपने कामों को और ज़िम्मेदारी को किस कदर एहसन अंदाज में सर अंजाम देते हैं, हमने इनके हवाले से पढ़ा। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह हम मज़ीद जो है शोबा तदवीन निसाब और वफाकी वज़ारत तालीम के हवाले से पढ़ेंगे। इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।